Welcome to my channel Bright Future Academy. This is my second video, Divisibility and Unit Place Part 2. इसमें हमें क्या देखना है, किसी नंबर की यूनिट प्लेस देखना है, यूनिट डिजिट। जैसे ये सीरीज है हमारी 81 इन मल्टीप्लाई 82, 83, 84 एंड सो ऑन 89. विच नंबर कम्स इन यूनिट प्लेस? विच नंबर कम्स इन यूनिट प्लेस, यानी कि कौन सा नंबर इनमें से यूनिट डिजिट पर आएगा, यूनिट प्लेस पर आएगा। देखो ये सारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, यानी कि एक के बाद एक। अब जैसे 81, 82, 83, 84, 89, तो अगर हम ऐसे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 9, यानी हमने भी 1 to 9 जो है अल्टरनेटिंग ही सीरीज दे दी। तो इसके बीच में एक नंबर आएगा 4 और 5, और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा। तो इसके बीच में आएगा 4 और 5, 5 4 जो होते हैं 20। जिस नंबर के बाद में 0 आ जाएगा, यानी उसकी यूनिट डिजिट वही होगी। तो इस नंबर की यूनिट प्लेस होगी 0। तो आंसर इज 0, नॉट 4, नॉट 9, नॉट 3। रूल ऑफ यूनिट प्लेस। हम किसी भी यूनिट प्लेस को कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके दो मेथड हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक्स और एक है ऑल ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो जो शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको वर्ड एक नंबर याद रखना है 0156 या 0156। अगर जिस नंबर के लास्ट में 0156 होगा वो ही उस नंबर की यूनिट प्लेस होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0156 ये नंबर नहीं है लास्ट में, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, यानी कोई ये नंबर नहीं है। यहाँ पे है 4, तो अगर 4 आ जाए या फिर 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, तो कैसे करेंगे? या 4 आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पावर है, ये पावर है हमारी 2, 4, 8, 9, इसे 4 से डिविजिबल कर लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट को हम चेक करके देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। और जैसे 89 है, 89 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 टू जा 8, 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टू जा 8, तो यानी कि 1 रिमाइंडर बच गया। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो हम 4 जो है 4 की पावर हम ले लेंगे 1, जो इसकी पहली फर्स्ट यूनिट डिजिट है। तो हमारी जो यूनिट प्लेस आएगी पावर की, तो वो हो जाएगी 1। तो 4 बन हो गया 4। तो यानी कि इस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी? 4। कुछ एग्जांपल है, जैसे इन सब की पावर से, देखो इतनी बड़ी पावर है, अब इनकी यूनिट प्लेस निकाल लिया हमें, लेकिन हम बस शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे लास्ट में एक नंबर देखना है 0156। अगर इनके लास्ट में 056 है तो यानी कि यूनिट प्लेस वही होगी। जैसे इसके लास्ट में है 0, तो इसकी यूनिट प्लेस, यानी जब इसकी पावर को खोल लेंगे, यानी कि इसे ओपन करेंगे, इसकी पावर्स को ब्रेक करेंगे, तो इसकी यूनिट प्लेस आएगी 0। तो इसका होगा 0। और इसके है 5, इसके यहाँ पे देखो नंबर में 5 है, तो पावर जो है 5 की पावर होगी, तो यूनिट प्लेस होगी 5। यहाँ पे क्या है 6, तो ऐसे क्या होगी 6। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है 8, फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट यूनिट डिजिट में क्या है 8, तो ये इस नंबर के बीच में नहीं है। देखो 0156 ये हमारी डिजिट नहीं, तो इसकी जो पावर है 782 को 4 से डिविजिबल कर लेंगे। इसकी 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट आर तो डिविजिबल बाय 4। तो 82 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 तो 8 होगा, यानी कि 2 रिमाइंडर हो गया हमारे पास। कितने रिमाइंडर बच गया? 2। रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो हम क्या करेंगे, 8 जो उसकी फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर, उसकी पावर ले लेंगे 2। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? नंबर 4। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ यूनिट प्लेस? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जितने हमारे इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स मींस 2, 4, 6, 8, 0 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो उनका मल्टीपल, उन सब का मल्टीपल अगर हम करते हैं तो उनके मल्टीपल पर यूनिट प्लेस पर क्या कौन सा नंबर आएगा। देखो जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर स्टार्टिंग होते हैं 2 से, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक होते हैं इवन नंबर्स, इन्फिनिटी तक होते हैं,
तो लेकिन इनमें एक डिजिट आती है 0 की, 10 यानी कि 10। जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या होगी, 0 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0, नोट 1, नोट 3 और नोट इन्फिनिटी। तो किसी भी इवन नंबर्स के मल्टीपल का यूनिट प्लेस 0 होगा। ये इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। मतलब जितने भी हमारे ऑड डिजिट ऑड नंबर होते हैं, जैसे ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर, उन सब का मल्टीपल करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे ऑड नंबर जो होते हैं स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 डॉट डॉट एंड फॉर्म। अब हमें ये नहीं पता कहाँ तक होते हैं ऑड नंबर, तो इसके अंदर एक डिजिट आती है 5। तो अगर हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 5 ही होगा, यानी कि सभी ऑड नंबर्स का यूनिट प्लेस का सभी ऑड नंबर के मल्टीपल पर जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा वो आएगा 5, नॉट 3, नॉट 4, नॉट इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर 5 है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो यह देखना है कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पर आएगा। अब देखो यहाँ पे है हमारा 7, ये 1, 5, 6, इसमें बीच में ये नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका रूल अभी सिखाया था कि कैसे होगा कि जो इसकी पावर होगी वो 95 को हम 4 से डिविजिबल कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लिख देंगे। अब रिमाइंडर क्या है, देखो 4 2 जा 8 हो गए, अब 1 बच गया यहाँ पे, अब 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया 3, तो यानी हम 7 की पावर लिखेंगे 3 माइनस, अब 3, अब ऐसे ही अब ये है ना 1 0 1 5 6, इसके बीच में नंबर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, 3 की पावर 58 है 58, अब इसे 4 से डिविजिबल कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कि 2 जो होगा हमारा रिमाइंडर होगा, यानी कि रिमाइंडर को हम लिखते हैं पावर में 3 की पावर 2। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 7 into 7 into 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा हुआ 343। तो आंसर इसमें आ जाएगा 343 माइनस 3 की पावर 2, 3 3 जा हो गया 9। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 में से 9 में माइनस हो सकते हैं, तो इधर से कैरी ले लेंगे, 13 माइनस 9 हो गया 4, 3 और 3, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया 4। 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853, विच नंबर इज यूनिट प्लेस, यानी कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पर आएगा। हमने आपको ये रूल बताया था अभी 156, ये नंबर है। अब 156 यानी कि अगर 5 की पावर कुछ भी होगी तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 5 यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसकी पावर चाहे कितनी बड़ी पावर हो तो 5 ही आंसर आएगा। प्लस अब 0 1 5 6 के अंदर 3 नहीं है, तो इसकी पावर है 5 8 1 0, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लास्ट 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा 5 8 1 0 का। लेकिन 4 के डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा। अब हम 10 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचाएगा 2, हम 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो यानी कि 3 की पावर कितनी होगी 2। अब देखो ऐसे ही हम 2 2 वाले में करेंगे, 2 2 की पावर है 853, तो हमने क्या किया 853 को 4 से डिविजिबल किया, इसके लास्ट में 2 डिजिट को हमने 4 से डिविजिबल करेंगे। 53 को जब 4 से डिविजिबल करेंगे तो क्या होगा, 53 को 4 से डिविजिबल करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, तो यानी कि 1 रिमाइंडर बच गया हमारा। तो 1 रिमाइंडर जो बचा उसे 2 की पावर में लिखेंगे प्लस 2 की पावर 1, तो 5 का तो 5 ही हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 जा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 1 जा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा, देखो सबको ऐड कर दो, 9 और 5 14, 14 और 2 हो गए 16, तो यूनिट प्लेस कितनी आएगी 6। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, नॉट 4 नॉट 3 और नॉट 0। 237 into 142 and 4 multiply 439 multiply 268 multiply 361, which number is unit place। इनमें से कौन सा नंबर होगा जो यूनिट प्लेस पर आएगा। तो इनकी फर्स्ट डिजिट देखो, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट। फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से कर दो, 7 2 जा हो गया 14, अब 14 की जो यूनिट डिजिट है वो है 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 4 9 जा हो गया 36,
6, अब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 6 की 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 8 जा 48। अब 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यूनिट डिजिट से यानी कि 1, तो 8 बन जाए कितने हो गए 8, तो यूनिट डिजिट आ गई 8, तो हम हमारा आंसर आ गया 8, नॉट 2, नॉट 9, नॉट डी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 100 की पावर 2 विच नंबर इज यूनिट प्लेस, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पर आएगा। मैंने अभी आपको ये रूल बताया शॉर्ट रीड 0156, बस इसे याद रखो और सारा सॉल्व हो जाएगा अपना। अभी जो है 1 की पावर है, चाहे 1 की पावर कितनी भी आए, 1 की पावर 1 लाख आए, 1000 आए, कुछ भी आए तो 1 ही होगा उसका, तो इसका होगा 1 पूरा। अब 1002, अब इसकी तो कोई पावर है नहीं, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2, तो 1 और 2 को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3, तो यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी 3, नोट 1, नोट 0, नोट 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ब्राइट फ्यूचर अकेडमी, नाउ सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग।